हेलो गाइस। मेरा नाम शांतनु शर्मा है। ग्रेजुएशन मैंने आईआईटी रुड़की से किया है। अब लेकिन ये जो चीज़ है ना, ग्रेजुएशन आईआईटी रुड़की से की है, ये आखिरी में एक बर्डन बन जाती है और बहुत भयानक बर्डन बन जाती है। अब जैसे कि मैं बात करूं कि अगर एक आइडियल इंसान की बात करूं मैं, कि मतलब चलो एक आइडियल केस डिस्कस करते हैं जो कि समाज के अकॉर्डिंग ठीक भी है। कि मान लीजिए मैं आईआईटी की तैयारी करने के लिए, मतलब आईआईटी जेईई के जो एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसकी तैयारी करने के लिए कोटा जाता हूँ और वहाँ किसी इंस्टीट्यूट से तैयारी करता हूँ और मेरा सिलेक्शन हो जाता है आईआईटी जेईई एडवांस में। और फिर मैं आईआईटी रुड़की से बीटेक करने इन सिविल इंजीनियरिंग चला जाता हूँ। फिर मैं अच्छे से पढ़ाई करता हूँ, अच्छी सीजीपीए आती है और कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी हैं, इंग्लिश बोल लेता हूँ। इंटरव्यू में बैठता हूँ, जॉब इंटरव्यू में जॉब लग जाती है। फिर जॉब लगने के बाद क्या होना चाहिए कि साल 6 महीने में शादी कर लो, अच्छी सी लड़की या बुरी सी लड़की, जैसी भी लड़की मिले शादी कर लो, दहेज ले लो। कि आपने मेहनत की है तो दहेज भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक गाड़ी ले लो दहेज में, अगर ज्यादा पैसे वाला हो लड़की का बाप तो घर भी ले लो साथ में। अब मान लो ऐसा, जैसे उसके कुछ दिनों बाद एक घर ले लो, बैंक से लोन लेके उसकी ईएमआई भरते रहो, और एक गाड़ी ले लो, उसकी ईएमआई भरते रहो। डेली जाओ, जॉब के लिए जाओ 9-10 बजे, फिर आओ शाम के 6 बजे जॉब से। और ऐसे ही आपका साइकिल चल रहा है कि भाई जॉब जा रहे हो, आ रहे हो, संडेज को किसी मॉल में जाइए जहां पे लग रहा हो डिस्काउंट, या फिर डी मार्ट जाइए जहां से ग्रोसरी खरीद के लाइए। और ये साइकिल चल रही है, चल रही है, चल रही है। फिर जब वेकेशंस आए या फिर दिवाली की छुट्टियां आए, किसी तीज त्योहार का जो भी छुट्टियां होती है वो भी आए, उसके लिए आप फिर अपने माँ बाप से मिलने चले जाओ। 4-5 दिन का फिर आ जाओ जॉब की उस साइकिल में। फिर बच्चे पैदा कर लो, फिर बच्चे बड़े हो गए तो स्कूल जाने के लिए उनकी तैयारी कराओ। इस तरह से आपकी कहानी चल रही है, चल रही है। दूसरी बात, वो जॉब जो कर रहे हो वहां पे हर किसी की इज्जत करो, हर किसी से इज्जत से बात करो। कोई अगर आपको एक गाली दे देता है, गलत सुना देता है, तो आप कुछ मत बोलो, आप झुक के रहो, नप के रहो। कोई स्ट्रेस, किसी की भी कोई स्ट्रेस देने की कोशिश करो तो स्ट्रेस ले लो, लेकिन पलट के कुछ भी मत बोलो, नहीं तो जॉब चली जाएगी। अगर जॉब चलेगी तो भैया ईएमआई कैसे भरोगे, ईएमआई कैसे भरोगे तो फिर आप घर का खर्च कैसे चलाओगे। घर का खर्च नहीं चला तो फिर आपकी वही बीवी आपकी बैंड बजाना शुरू कर देगी, या फिर बैंड तो बजा ही रही होगी ऑलरेडी। ये सारी परेशानियां, एक सारी जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो चलना होता है वो यही होता है। लेकिन हकीकत में मैंने ऐसा नहीं किया। जब कॉलेज गया तो वहां सोचा कि आईआईटी में आ गया, बस इतनी तो पढ़ाई करनी थी। मतलब यूपीएससी की अगर आप तैयारी करते हो तो सेलेक्ट होने के बाद आपका क्या होता है, आप सीधे ट्रेनिंग के लिए जाते हो और जॉब लग जाती है, आप एसडीएम वगैरह बन जाते हो स्टार्टिंग में। ये तो स्टार्टिंग है उसकी। मतलब ये जो यूपीएससी का एग्जाम है वो सीधा जॉब का एग्जाम है। आईआईटी जेईई एडवांस का एग्जाम एक तो इतना टफ है, सीट्स भी बहुत कम है, जान लगा के मेहनत करनी पड़ती है, पागल हो जाता है इंसान मेहनत करते करते। फिर सिलेक्शन होने के बाद में आपको जॉब नहीं मिल रही है, आप बस कॉलेज जा सकते हो। कॉलेज के बाद में आपका क्या होगा उनको कोई लेना देना नहीं है। आपको कोई नया, कोई ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रिविलेज हो, ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई सपोर्ट किया जाए किसी भी चीज में। अगर आपकी स्किल सही है तो चाहे आप आईआईटीएन हो या नहीं हो, आप एक बराबर हो हर किसी के लिए। तो इस सब का मतलब क्या है, मतलब ये है कि मैं आईआईटी गया, मुझे लगा बस हो गया काम, क्योंकि इतना ज्यादा नॉलेज तो थी नहीं कि भाई नहीं, कॉलेज है, अभी
अभी तो तुम कॉलेज में एंट्री किए हो, इसके बाद जो तमाशा होगा वो तो देखना बाकी है। इसके बाद का तमाशा बड़ा ही अद्भुत होता है। अद्भुत क्या है कि कॉलेज जाने के 6 महीने तक तो अपने दिमाग को ही मैं ठिकाने पे लेके आ रहा था, क्योंकि इतनी पढ़ाई की थी कि अब चल नहीं पा रहा था दिमाग वहां पर। फिर उसके बाद क्या होता है कि मैं एडिटिंग करने लग गया, फिर मूवीज बनाने लग गया। शॉर्ट मूवियां तो नहीं बनाता था, मैंने सोचा कि 1-1 घंटे की मूवी बनाते हैं या फिर आधे घंटे की बनाते हैं या 35 मिनट की बनाते हैं, लेकिन वो चलने वाली तो थी नहीं। अगर मैं ऐसा करता कि मान लीजिए 5-5 मिनट के, उस टाइम पे 2015 की बात बोल रहा हूँ मैं, 5-5 मिनट की क्लिप्स बनाता तो शायद चल जाता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं सोचता था कि नहीं, बड़ी फिल्म जो होती है वही बढ़िया है, तो वो बनाई डाली यूट्यूब पे, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं थी। क्योंकि आप 1 घंटे की मूवी बना रहे हो, उसका मतलब आपको 1 साल तो लगेगा ही। कॉलेज में आपके पास टाइम भी नहीं होता इतना, कॉलेज में आपके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि आप मूवियाँ बनाने के लिए आपके पास इतना टाइम हो। तो इसलिए ज़्यादा बन नहीं पाई, वो काम नहीं पाया। यूट्यूब चैनल भी खोला था 2015 के आसपास, लेकिन वहाँ भी काम नहीं हुआ। मैं मुंबई चला गया। मुंबई जाने के बाद सिलसिला शुरू होता है कि मैं सोचा कि फिल्म इंडस्ट्री में कुछ काम करेंगे। वहाँ भटकते रहा, कुछ भी नहीं हुआ। फिर सबसे
रूम फ्लैट शेयर करके रहता है। तो ये सारी कंडीशंस जब देखी तो मैंने कहा यार होना बहुत मुश्किल है, अब क्या करें, क्योंकि पैसे भी खत्म हो रहे हैं, अब कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर से जॉब ज्वाइन कर ली, फिर 2-3 महीने करी, फिर छोड़ दी। फिर उसके बाद एक बिजनेस शुरू किया तो फिर एक और कंपनी आ गई जिसने हमारे उस बिजनेस को ही चौपट कर दिया। फिर किया मैंने कि नहीं, अब चलो फिजिक्स आती है हमें, तो फिजिक्स के वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड कर देते हैं। सारे वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए और फिर पता लगता है कि नहीं, ये तो चलने वाले ही नहीं है, ये वीडियो लेक्चर्स चले ही नहीं, यूट्यूब पे डाले चले नहीं बिल्कुल भी। फिर उसके बाद मैंने एक और इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया कश्मीर में। अब फिर क्या होता है कि वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद कोविड आ गया, वहां से भी आधी सैलरी आती थी। फिर वहां पे स्ट्रगल करने की कोशिश की, बहुत किया। फिर मैंने फिर से अपने आप को उठाया, बॉडी बनाई, फिर से कहीं ना कहीं 2-3 सॉन्ग्स की जुगाड़ की और म्यूजिक वीडियोस किए। लेकिन आगे करने के लिए कोई और ऑप्शन ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि अगर जॉब छोड़ता हूँ तो पैसे, सर्वाइवल का इशू, और जॉब नहीं छोड़ता हूँ तो मसला ये है कि सॉन्ग्स के लिए जो प्रेप करनी होती है अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, या फिर अपनी किराए के लिए, रेंट के लिए, फिर पैसे कहाँ से आएंगे। अब 2-3 सॉन्ग्स तो कर लिए थे, फिर उसके बाद क्या होता है कि वो भी जॉब छूट गई। वो जॉब छूटने के बाद फिर मुंबई गया, थर्ड वेव आ रही थी। तो थर्ड वेव में क्या था कि कोविड की थर्ड वेव में वहाँ मेरा खुशी नहीं फील कर रहा हूँ। ये स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैं खुश ही नहीं हूँ किसी भी चीज से। बस एक ही खुशी मिली थी, IIT JEE एटवर्ड, उसके बाद कोई खुशी नहीं मिली। मुंबई में भी मन नहीं लगा, फिर इधर आ गया, फिर एक फिजिक्स का इंस्टीट्यूट खोल दिया जो भी पैसा था उससे। फिर वो भी फ्लॉप हो गया, क्योंकि यहाँ कश्मीर का एक सेशन चेंज होता है, वो भी उसकी वजह से। फिर एक कोचिंग ज्वाइन की, फिर दूसरी कोचिंग ज्वाइन की, फिर तीसरी कोचिंग ज्वाइन की जिसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ। नहीं, तीसरी कोचिंग ज्वाइन की, फिर चौथी कोचिंग ज्वाइन की जिसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ। अब ना थक चुका हूँ यार ये सब चीज़ों से, क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत अनस्टेबल इंसान हूँ। मेरी जो खुशी होती है वो कई छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड मान लो या कुछ मान लो। बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, बहुत कुछ अंदर भरा पड़ा है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि यार जितने ज़्यादा मैं कोशिश कर रहा हूँ उतना ज़्यादा मैं ना गड्ढे में और घुसता जा रहा हूँ। अभी मैं बाहर घूम रहा हूँ, 11 बज रहे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि घर जाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि वो फ्लैट अकेला है। मतलब फ्लैट में मैं अकेला ही हूँ, अकेला ही रहता हूँ। वो घर की दीवार है ना, मुझे काटने को दौड़ती है। आप कहोगे शादी कर लो, शादी के लिए अब कोई होना चाहिए, लेकिन शादी का भी एक अलग स्ट्रेस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बंधन जिनसे मैं भागने की कोशिश कर रहा हूँ। अब कंफ्यूजन इतना है कि मैं जॉब करूं या नहीं करूं, शादी करूं या नहीं करूं, इस दुनिया में रहूं या नहीं रहूं, या फिर सारे बंधनों से मुक्त होके ना गंगा के किनारे बैठ के ना मन की शांति में विलीन हो जाऊं। कुछ समझ नहीं आता। अब मैंने एक कैमरा उठाया है, मैं सोच रहा हूं ना कि जो भी मन में हुआ करेगा ना, इसमें मैं रिकॉर्ड किया करूंगा और डाल दिया करूंगा। लेकिन पता नहीं कितनी जॉब छोड़ी है मैंने, पता नहीं कितने काम किए हैं, लेकिन आज तक सक्सेस हाथ में नहीं आई। अब कमी मान लो या फिर फेलियर, IIT ग्रेजुएट मान लो। आजकल तो मुझे भी शक होने लगता है कि क्या सच में मैंने IIT JEE एडवांस क्वालिफाई किया था? क्या IIT ने भी मेरे को कभी मदद किया था? मेरे को समझ आता है कि IIT ने मेरे को कोई मदद नहीं की। IIT की जो तैयारी की थी JEE एडवांस की, तो या तो उसमें सिलेक्शन होता है, नहीं होता कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि फिजिक्स पढ़ाना तो वहीं से सीखा था ना जहाँ IIT JEE एडवांस की तैयारी की।
यहां से थोड़ा ना सीखा है, क्योंकि कॉलेज में तो कोई फिजिक्स का कोई काम ही नहीं था, क्योंकि मेरी ब्रांच ही सिविल इंजीनियरिंग थी। फिजिक्स सीखना तो वहीं से हुआ है मेरा। तो अब ना बहुत भयंकर कंफ्यूजन में, या तो मैं इस दुनिया को पूरी तरह से त्याग दूंगा और आराम से कहीं ऋषिकेश रहूंगा कुछ टाइम मैं धर्मशाला जाऊंगा, काशी जाऊंगा, ऐसे मस्त घूमेंगे, मस्त जिंदगी जिएंगे। अब पता नहीं वहां भी मस्त है या नहीं है, नहीं पता लगा मैं वहां से ही बोर ना हो जाऊं। तो जो खुशियां है ना वो ढूंढने की बस कोशिश ही कर रहा हूँ यार, और ये फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सच में अपने आप को आईआईटी ग्रेजुएट कह सकता हूँ, या सच में मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे को आईआईटी ने कोई हेल्प किया, या मैं ये कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट ने ये जो आईआईटी जेईई एडवांस का इतना टफ एग्जाम कंडक्ट करवाती है और बच्चे पागलों की तरह मेहनत करते हैं और सिलेक्शन का परसेंटेज 1% के आसपास है, क्या उन 1% लोगों को जो आईआईटी जेईई एडवांस क्वालिफाई करते हैं, क्या उनको हेल्प हो रही होती है? क्या सच में कुछ हेल्प हो रही होती है? यार तुम एग्जाम तो इतना टफ ले रहे हो, जो यूपीएससी से भी टफ बोला जाता है एग्जाम, लेकिन यूपीएससी में सेलेक्ट होके एटलीस्ट बंदे की जॉब तो सिक्योर हो जाती है ना। बट यहाँ पे तो बंदे की जॉब सिक्योरिटी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है कि प्राइवेट कंपनीज अगर आईआईटीएंस को हायर कर रही हैं जिन्होंने इंडिया का नंबर 1 और वर्ल्ड का सेकंड टफेस्ट एग्जाम क्वालिफाई करके यहाँ पे आए हैं, तो उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए? क्या वो मेहनत में कमी छोड़ते हैं किसी भी चीज की? नहीं नहीं, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ते, मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं भाई। मैं बोल रहा हूँ ना, चलो आप लोग ये मान सकते हैं कि शायद मैंने नहीं की होगी मेहनत, इसलिए अपने जो फेलियर का जो दोष है वो किसी और पे डाल रहा है। चलो मान लेता हूँ मैंने नहीं की मेहनत, लेकिन बहुत और भी आईआईटी ग्रेजुएट्स हैं, उनकी हालत कितनी तंग है मैं जानता हूँ। मेरे आसपास ही बहुत है, मेरे क्लासमेट्स बहुत हैं जो ना उनके पास जॉब है, बस जिंदगी कैसी भी खींच खींच के जी रहे। तो फिर इतना अच्छा एग्जाम दिलाने से फायदा क्या हुआ यार? या तो आप आईआईटी जे एडवांस का एग्जाम लेके कॉलेज दे रहे हो, तो उसके साथ साथ ये भी दो ना कि तुम लोगों की जॉब भी लगेगी, और जॉब के अकॉर्डिंग ही पढ़ाओ ना वहां पे। क्यों फालतू की चीजें पढ़ा रहे हैं जिसमें जॉब से कोई मतलब ना हो? ये तो सब फजूल की बातें चल रही हैं जॉब से, क्योंकि सबसे बड़ा स्ट्रेस जो होता है ना कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, जॉब चले जाने का डर, और उस डर में मेरे को रहा नहीं जाता। अभी मैं जिस कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ वो नामी ग्रामी कोचिंग नहीं है, एक लोकल इंस्टीट्यूट है, लेकिन उसमें एटलीस्ट ये है बेचारे इतने अच्छे लोग हैं, उसमें जॉब इनसिक्योरिटी नहीं है। लेकिन ये नेशनल इंस्टीट्यूट जो होते हैं या फिर नेशनल जो कंपनीज होती हैं, चाहे कॉर्पोरेट ले लो चाहे कोई भी कंपनी ले लो, वहां पे तुम्हारी जॉब बहुत छोटी सी चीज है जो कि कभी भी जा सकती है, और ये कंपनी के ओनर समझते भी नहीं है ना, बेचारे इंसान की फैमिली डिपेंडेंट है, उसकी कुछ भी डिपेंडेंट है। अगर एक मुंह से कोई गाली निकल गई, बदतमीजी निकल गई, तो पहला काम क्या होता है? आपका सस्पेंशन नहीं होता। जैसे कि सरकारी जॉब में फिर भी एक ऑप्शन होता है कि सस्पेंड हो गए आप 2-3 महीने के लिए, फिर उसके बाद जॉब लग जाएगी, फिर से जॉब पे जा सकते हो, लेकिन यहाँ तो सीधा टर्मिनेशन होता है। पता नहीं इनको क्या चाहिए। ये जो स्ट्रेस वाली जिंदगी है, इसमें ना अब जीने में मेरे को तो मजा नहीं आता, आप लोगों को आता हो तो मुझे पता नहीं। बंधन इतने हैं भाई, बंधनों पे मैं बात करूं ना तो बहुत ही छोटी बात हो जाएगी, लेकिन आज मैं अगर अपना दुख बयां करना चाहता हूँ, मान ले कि मैं चाहता हूँ मैं बताऊं दुनिया को या फिर किसी को भी कि मैं बहुत दुखी हूँ, ठीक है, तो प्रॉब्लम यह है कि दुख के साथ में आपको अपने आप को उनके सामने जलील भी करना पड़ेगा। जलील करेंगे तो वो तुम्हारी मजाक उड़ाएंगे, वो मजाक मेरे सामने तो नहीं उड़ाएंगे, लेकिन फैमिली को बुरा फील कराने की कोशिश करेंगे, और फैमिली की उम्मीदें उसी सोसाइटी से बंधी हुई हैं। अब आजकल दुनिया में ये भी प्रॉब्लम है ना कि अगर कोई गरीब अपने आप को गरीब बोलता है ना, तो गरीब बोलता है तो हमको रील्स पे देखने में बड़ा मजा आता है,
अरे यार बेचारा सही बोल रहा है कि वो गरीब है बेचारा, लेकिन वहीं कुछ लोग होंगे कि पेरेंट्स को आके बोलेंगे कि भाई आपका बच्चा, हमें बड़ा दुख है। अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स समझते हैं बेइज्जती हो रही है हमारे बच्चे की। अब मैं अपनी बात बताऊं तो मैं तो भाई पूरी तरह से गरीब हूँ, मेंटली भी गरीब हूँ, फाइनेंशियली भी गरीब हूँ। मैं बहुत बड़ा गरीब आदमी, और मेरे को ये कहने में ना कोई शर्म नहीं आती कि मैं इतना गरीब हूं कि मैं कुछ नहीं खरीद सकता, 2 वक्त का खाना खरीद सकता हूं बस, और कुछ नहीं। इस इन इश्यूज के चलते ना मेरे को सारे बंधन तोड़ के एक ऐसी जगह पे जाना है। वैसे तो ऐसी जगह नहीं मिलेगी, बंधन टूटने का कोई सेंस नहीं होता। किसी ऐसी जगह पे जाना है जहां पे ना यार कोई बंदिशें ना हो, कोई बंधन ना हो। आज यहाँ गए नहीं गए, क्या किया क्या नहीं किया, आपने इससे ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों नहीं बोला, आप अमीर हो आप गरीब हो। और भी डिस्कशन करेंगे वीडियोस में। चलो, सी यू गाइस, मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में।